हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये 27 जनवरी का ही व्लॉग है। आपने देखा था लास्ट व्लॉग में, अगर नहीं देखा है तो लास्ट व्लॉग देखिएगा। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और बस अब मैं निकल रही हूँ। यहाँ पे घर के सारे काम वगैरह मैंने कर दिए हैं। ये मेरा व्लॉग शूट कर रहे हैं तो सोचा कि आपको याद दिला दूँ कि यहीं से मैं अपना कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग को। तो बने रहिए व्लॉग में। क्या? अच्छा, अरे वाह रे वाह वकील साहब। पैसे वैसे नहीं मिलेंगे जो क्लाइंट से, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे ये क्लाइंट से हैं। इसे जा रहे हैं। आज धूप बहुत अच्छी निकली है। तो गाइस अभी ट्रेन थोड़ा सा लेट है तो अभी मैं बैठी हूँ गाड़ी में। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आज की डेट है 27 जनवरी और आज है फ्राइडे। तो मैं जा रही हूँ डबरा, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया ही था, बताया ही था। तो तैयार हो गई हूँ। आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ऊपर से मैं ये पहन के आई हूँ, वहाँ पे जाके उतार दूंगी क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप आ गई है बाहर। आज निकली है, 2-3 दिन के बाद है ना धूप। 2 दिन बारिश के बाद में आज धूप निकली है तो अच्छा मौसम हो गया है थोड़ा सा। ये भी है यहाँ मेरे साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये मुझे छोड़ने नहीं जा रहे हैं, मैं ट्रेन से ही जाऊंगी। ये मेरे लिए नहीं है गाड़ी। जब मैं नहीं जाती ना तब ये डबरा गाड़ी से जाते हैं और मैं ट्रेन से जाती हूँ। दया आ रही है मुझे। दया आ रही है ना, क्योंकि दया आने वाली बात ही है। क्या करें, मतलब खुद को जाना होता है तो गाड़ी से जाते हैं, मुझे जाना होता है तो मैं ट्रेन से जाती हूँ। लेकिन तुम्हें दया नहीं आ रही। समझ रहे हो ना आप लोग? लाइक कर दो, लाइक कर कमेंट दो। कर देना आप तो लोग क्या गाइस समझ व्लॉग रहे को हो। एंड तक देखना। आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। मैंने सोचा आपसे बात ही कर लेते हैं। वेट कर रही, अभी ट्रेन आ जाएगी, लग जाएगी प्लेटफॉर्म पे, फिर मैं चली जाऊंगी। तब हम लोग यहीं पे बैठे हैं, वहाँ भी तो वेट ही करना पड़ेगा। और इनको जाना है अभी काम से, इसलिए ये मुझे छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हमें ज्यादा देखी। और इवनिंग में कहाँ जाना है? आज एक बर्थडे पार्टी है, वहाँ पे जाना है। कल की शादी में गए थे और मैं जाती नहीं हूँ, उससे पहले ये मुझे बुलाने लग जाते हैं। बोल रहे हैं कि मैं तुमको लेने आ जाऊंगा शाम को। हैं? कौन सी ट्रेन से आओगी? ये वो। मैं नहीं आ रही अब नहीं आ रही, मैं रह के आऊंगी अब। चॉइस आपकी है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। चॉइस आपकी है, आ जाओ तो बता देना मुझे। आ जाओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बिल्कुल, जो आ रहा है उसको आने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। ठीक है, तो फिर मुझे जाने दो। ओके, बाय। मेरे को नहीं आना। चलो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं बाद में। डबरा पहुंच के मिलूंगी। अभी मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं करूंगी, मन नहीं है अब। 1 hour later. तो मैं पहुंच गई हूँ। पहुंचने के बाद भैया स्टेशन पे आ गया था लेने के लिए। फिर हमने यहाँ से मौसी को पिक किया, उसके बाद फिर नानू बाबू को पिक करेंगे। आ गई हूँ और भैया आ गया था लेने के लिए। तो अभी हम लोग मौसी को लेके, नानू बाबू को लेके, नानू बाबू के स्कूल पहुँच गई आज तो मैं। नानू ये स्कूल है नानू का, है नानू? ये नानू का स्कूल है। नानू आपका स्कूल? अच्छा, बाबू अभी बाबू धीरे धीरे आ रही होगी। बाबू, दीदी देखो, मौसी मौसी दीदी आ गई। भैया को दे दो, बैग घर ले जाएंगे, अपन कहाँ टांगे घूमेंगे बेटा। दीदी आ गई। चलो चलो अपन भैया आए। देखो मेरे स्कूल में ना वो बैलून लग गए उल्टे। निकी भैया आया है आपको लेने आज। चलो चलो गाड़ी में चलो, चलो आ जाओ। चलो। तो नानू बाबू को स्कूल से लेकर गए क्योंकि उनका टाइम हो गया था। फिर उनके कपड़े चेंज किए, हम लोग रेडी हैं, मम्मी के घर आ गए थे। फिर यहाँ से खुशबू को लेके अब हम सब लोग निकलेंगे जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो मौसी जा रही है हर्षित को लेकर के और बोल रही थी कि देखो ये जाग गया जाने के नाम पे। तो बस अब हम सब लोग वहीं पे चल के आपसे फिर मिलते हैं।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और हर्षित और खुशबू फर्स्ट टाइम हमारे साथ में ऐसे आए हैं। हर्षित फर्स्ट टाइम ही आया है कहीं पे खाना खाने जा रहा है वो। तो हम लोग कहाँ पे आए हैं अभी आपको मिलवाते हैं। तो ये है सृष्टि, जिसको आपने बहुत बार मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। तो आज इसकी लगन है, शादी होने वाली है इसकी। तो बस यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। आज लगन का कार्यक्रम है, ये स्टेज है और वो भी अच्छी लग रही थी। अब ये मैं आपको मिलवाऊंगी। तो दोस्तों इसी के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ डबरा, क्योंकि सृष्टि की लगन थी, शादी जो बाहर से होने वाली है। तो हम लोग लगन वगैरह में ही शामिल हो सकते थे, इसलिए मैं आ गई। और यहाँ पे अब वो लगन के लिए जा रही है स्टेज पे। तो यहाँ पे सर पे पल्ला करके जा रही है। मैंने बोला कि हाँ आप ये पल्ला उतरेगा नहीं, ससुराल में करना ही है। तो बस ये सारी फ्रेंड्स हैं उसकी जो साथ में जा रही हैं, और चाचा और चाची जी भी पहुँच चुके हैं स्टेज पे। तो ये सृष्टि के मम्मी पापा हैं जो बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं भी पहुंच जाऊंगी, सृष्टि बुला रही थी सामने से ही। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। तो ये जो सारा सामान है ना, ये लगन के बाद ना लड़के वालों के यहाँ पे जाता है और गणेश जी का पूजन होता है लगन में। तो ये जो पंडित जी, इनको आपने पहचाना, मौसी जी के यहाँ भी आए थे। तो हम सब लोगों के यहाँ पे यही पंडित जी आते हैं। मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह निकल रहे हैं। तो फ़ोटो वगैरह निकलवाएंगे और फिर हम लोग खाना खाएँगे। हर्षित, तो ये हैं सृष्टि की मम्मी, जो कि लगन से उठने के बाद चाचा चाची जी ने सबके पैर वगैरह छुए थे। तो यहाँ पे चल रही है मम्मी की बातें। मेरी सिसी यही कह रही थी, पता है क्या, अपना समझ के कह रही। तो यहाँ खुशबू भी जा रही हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए छोटे वाले भैया के साथ, और हर्षित को भी लेके जा रही हैं। और बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जब भी मैं अपने मायके का व्लॉग शेयर करती हूँ कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। तो मैं सुन के हो गई हूँ परेशान। तो किसी दिन मैं डिटेल में आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी फ़िलहाल आप लोग इंजॉय कीजिए हमारे इन सभी व्लॉग्स को, और कोई ना कोई रीज़न होगा जिसके कारण वो नहीं आते हैं। तो बस यहाँ पे चल रहे हैं गाने, तो गाने हो रहे हैं और मैं यहाँ पे हर्षित को खिलाई जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूटी क्यूटी बेबी। और ये भी बहुत छोटा है, तो बस सोता ही रहता है, सोता है जागता है। तो यहाँ हम सब लोग बैठ कर के वेट कर रहे हैं कि चलो बस सब लोग खाना खाएंगे, खाना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो हम लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, सब खाना खाएंगे। और हम लोग बहुत हंस भी रहे थे, यहाँ पे बहुत हंसी मजाक भी कर रहे थे। मौसी साथ में होती है ना, तो बस बात ही अलग होती है। ये देखो मौसी बैठी हैं, यहाँ पे खुशबू भी बैठी हैं। तो धूप बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब ओपन था ये पूरा एरिया जहाँ पे खाना हम लोग खा रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, धूप भी मिल रही थी, हवा भी मिल रही थी। और ये देखो स्माइल। तो बस हम लोगों ने खाना खा लिया है। ये देखो मेरी, बस मैं मार दूंगी। सुना तो बातें करते हो, देखो वीडियो में तुम्हारी वीडियो बन रही है भैया। डॉन पब्लिक स्कूल, डॉन अब जाते समय गाड़ी एक थी और बैठने वाले बहुत थे और डबल चक्कर लगाना पड़ता भैया को, इसलिए उसने बोला कि सारे एडजस्ट कर लो, सारे के सारे इसमें आ तो जाओ। तो यहाँ मौसी को छोड़ दिया है घर पे, और नानू मेरे साथ जा रही है, बाबू को घर पे उतार दिया था मौसी के साथ में। और अभी हम लोग आए किसी मंदिर में, खाना खा रहे हैं। तो हम लोग गए थे एक मंदिर जहाँ हम लोगों ने दर्शन किए। मैं बहुत टाइम के बाद गई थी। यहाँ भैया ने बनाई गर्मा गर्म चाय सबके लिए। तो यहाँ नानू मेरे साथ ही आ गई है, और सृष्टि हमारे नीचे वाले घर में ही रहती है। तो यहाँ पे मटियाना का कोई कार्यक्रम चल रहा था, जो मिट्टी आती है ना, उससे फिर चूल्हे वगैरह बनाए जाते हैं छोटे छोटे, जो शादी में बनते ही है। तो वो चल रहा था, मैं आई नहीं पाई तब तक। अभी
टाइम क्या हुआ है, टाइम का पता नहीं है अभी, देख के बता दें। 7 बज गए दोस्तों, हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद कपड़े चेंज कर लिए थे और अभी हम छोटे वाले हर्षित के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ रील्स भी बनाई है। नानू मेरे पास रुक गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं, मौसी चली गई है, बट नानू मेरे पास रुक गई है, कल जाएगी। मैं भी कल ही निकल जाऊंगी घर के लिए। तो चलिए ब्लॉग को आगे आप लोग देखते रहिए, जो कुछ भी रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो इवनिंग में यहाँ पे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज आए थे खाने के लिए, तो सबने खाए मोमोज। कैसे लगे? अच्छे। एक नंबर। भूतनी लग रही है। पसीना आई। तू बेटा इतना खेल के कहाँ से आ रही है? गर्मी लग रही तेरे को तो। हाँ चला रहे हैं। तो अभी रात हो गई है, पापा बैंक से आ गए हैं और ये हमारे पीछे वाले घर के पास में ही, मतलब हमारे घर के बिल्कुल बगल से ये मंदिर है जो कि हम बचपन से देखते खेलते आए हैं। यहाँ पे हनुमान जी का, बालाजी का मंदिर है। पापा यहाँ पे पूजा ज़रूर करते हैं सुबह शाम, और सभी लोग करते हैं जितने भी आसपास में रहते हैं। और बस यहाँ पे पूजा करेंगे। बैंक से आने के बाद एकदम मतलब फ्रेश हुए और कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर वो तैयार हुए क्योंकि उनको भी जाना है वहीं पे जहाँ पे हम लोग गए थे। तो पापा तो रात को ही जा पाते हैं क्योंकि पापा की मॉर्निंग में बैंक रहती है। तो बस यहाँ पे नानू पहुँच गई नीचे, पापा यहाँ पे आरती वगैरह करेंगे, फिर वो निकलेंगे। इधर देख, सामने देख। ये बात है, ये क्या कह रही? हाँ जाओ। बाय बाय पापा। सुनो अंकल ले आना। बनाएंगे अभी मटर चावल खाएंगे ना बेटा, अब तो तुम खाना खाएंगे हैं। बाय पापा। बाय गाइस, पापा भी चले गए हैं खाना खाने के लिए आरती करके बैंक से आने के बाद। हाँ नहीं, अब नहीं बनाएंगे रील, इसको लग रहा है रील बनानी है, अब तो नहीं बनाएंगे रील, अब रात हो गई ना, अब कल बनाएंगे, ठीक है। अभी मोमोज खा लिए और क्या खाए? और फ्रेंच फ्राइज खाए और अब बनाएंगे मटर चावल, फिर हम अपना डिनर करेंगे। जैसे भूख अभी इतनी है नहीं, पापा गए खाना खाने। खाना में था पनीर की सब्जी, दही बड़ा, लड्डू, सेव, मिठाई और पूरी। चलो दोस्तों, सर्दी हो रही है बाहर बहुत, अंदर चलते हैं, गेट लगाते हैं। हाँ चलो। तो फिर सब लोग आ गए, फिर मैंने मटर चावल बनाए, हम सब ने डिनर किया और मेरी मम्मी। और अभी हम लोग बहुत रात को यहाँ पे जाग रहे हैं क्योंकि हर्षित जगा रहे हैं। कितना बज गया अभी? बहुत देर रात हो गई है, 12:30 हो गए शायद। हमारे लिए तो नॉर्मल चीज़ है 12:45, पर मैं ना कल भी नहीं सोई हूँ ना, इसलिए मुझे नींद आ रही है बहुत तेज। इसकी पीपी बंद हो जाए बस, इसकी पीपी बंद हो जाएगी तो आराम से सो जाएगी। तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ, 28 जनवरी हो गया है। यहाँ पे आते से ही मुझे एक पार्सल मिला, तो इन्होंने बोला कि इसे अनबॉक्स कर लो, ये बहुत देर से रखा है। तो बस यहाँ पे फिर मैं इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। और ये जो पार्सल है ये मुझे दिल्ली से आया है, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है और थोड़ा सा लेट हो गया। उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था कि दीदी थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि कोई इशू हो गया था इसलिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। और अनबॉक्सिंग करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अच्छा तो लगता है बट प्रॉब्लम होती है। ये मुझसे हमेशा गुस्सा होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे गले का सेट निकला है, मतलब एक, और इसमें कुछ और भी है, ब्रॉच है शायद, हाँ ब्रॉच ही थी। एक यहाँ पे लेटर निकला है जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है मेरे लिए, और यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रसाद निकलेगा गंगा मैया जी का, क्योंकि वो हरिद्वार गए हुए थे, बता रहे थे। तो ये प्रसाद है और ये वो लड्डू है जो वो खुद से बनाते हैं। तो ये देखिए मैं इसको ओपन कर रही हूँ और ये वो लड्डू है। तो अभी मैं आपको खा के बताऊंगी कि कैसा टेस्ट है, किसने भेजे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है अगर आपको मंगाने हैं तो। आपने देखा कि मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था और मैं आई थी तो पार्सल मुझे घर पे मिला था। तो माया जी ने मेरे लिए बहुत ही अच्छे से लड्डू भेजे हैं, ड्राई फ्रूट्स के और तिल के।
तो ये वो लड्डू है, अभी मैं टेस्ट करूंगी। और तो माया जी ने बहुत ही टेस्टी से ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भेजे हैं। इनका चैनल है मधुबनी माधव, तो लिंक मैं उनका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उनका चैनल का लिंक भी दे दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप भी ये लड्डू जो वो मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हो। उनकी मम्मी बनाती हैं बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू, और अभी मेरी बात भी हुई है उनसे। थैंक यू सो मच माया जी, आपने ये जो लड्डू वो भेजे हैं। और ये देखिए, खाती हूँ फिर बताती हूँ। और ये बॉक्स उनके पास होगा तो उन्होंने ये बॉक्स में भेजे हैं। और ये देखिए, मैं ये पहन के बैठी हूँ, ये बहुत ही सुंदर सा उन्होंने एक पेंडेंट भेजा है मुझे, और एक मुझे ब्रॉच भेजी है, और प्रसाद भी भेजा है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो अभी सब लोग का एंड कर देते हैं। फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ। आवाज़ थोड़ी सी खराब हो रही है क्योंकि थकावट हो जाती है, तो आवाज़ तो चेंज हो ही जाती है। और वेडिंग सीजन चल रहा है तो लगा है जाना आना। लड्डू खाते हैं हमें। ये शायद आटे वाला है, आटे और ड्राई फ्रूट्स का है। तिल वाला दूसरा है, आपको दिखाती हूँ। ये तिल वाला है, ये आटे वाला है। न्यू बॉर्न बेबी के लिए, विंटर के लिए, सब तरह के लड्डू ये बनाते हैं। आपके न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, आप मदर बने हैं, अपने लिए लड्डू मंगाना चाहते हैं, जो होते हैं ना सौंठ वाले लड्डू वगैरह, वो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हो। उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर दे दूंगी मैं आपको। टेस्टी है लड्डू और सॉफ्ट भी है। ये तिल वाला है। तिल वाले लड्डू में भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, टेस्टी है। चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग कल मॉर्निंग से स्टार्ट करूंगी अब मैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, क्योंकि अच्छे अच्छे रील्स आपके साथ शेयर करूंगी आगे आने वाले टाइम में, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी आपको मिलते रहेंगे। और आपके क्वेश्चन के जो आप लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं उनका रिप्लाई भी मैं करती रहूंगी। हर एक ब्लॉग में मैं आपका रिप्लाई करूंगी। ओके, चलिए बाय, टेक केयर, लव यू।